ज्योग्राफी का क्लाइमेट चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए इकट्ठे ही देखते हैं कि इससे कितने तरह के जो है ना क्वेश्चंस जो हैं अभी तक आए हैं। इसको अरेंज वे में देखेंगे, फुल्ली अरेंज्ड रहेगा, ताकि कोई क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो आपसे ये छूटेगा नहीं। तो पहला है हमारा कि किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। जो मुख्य कारक जो है किसी जलवायु को निर्धारित करने के लिए, उसमें अक्षांशीय स्थिति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अक्षांशीय स्थिति की भूमिका इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है एक खास तरीके से टिल्टेड है, एक खास तरीके से वो झुकी हुई है। कैसे हुई है, क्या झुकी हुई है, ये सब मैंने बताया है पहले भी, आगे भी बताऊंगा। और वो जो घूर्णन करती है ना, तो उसके कारण जो है अक्षांशीय अवस्थिति जो है वो प्रभावित होती है, और उसी कारण जो है हमारा जो है जलवायु जो है वो निर्धारित होता है। चलिए आगे देखते हैं। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। तो सबसे पहले है जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है, जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब लैंडफॉर्म्स को देखिए क्या होता है। लैंडफॉर्म्स का फुल फॉर्म दिया हुआ है LANDFORMS, लैंड फॉर्म्स। L से लैटिट्यूड, A से एल्टीट्यूड, N से नॉर्थ नियरनेस फ्रॉम सी, D से डायरेक्शन ऑफ विंड, F से फॉरेस्ट, O से ओशन करेंट्स, R से रेनफॉल, M से माउंटेन और S से सॉइल। तो लैटिट्यूड यानी अक्षांश की स्थिति, अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन की दिशा, वन, समुद्र, जलधाराएं, वर्षा, पहाड़, मिट्टी, पर्वत, ये सब प्रभावित करती है जलवायु को। जलवायु को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। तो हम लोग देखते हैं लैंड फॉर्म्स में सब छुपा हुआ है, सारे सब छुपे हुए हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो बस इसको एक बार दो बार देख लेना है, याद हो जाएगा। लैंड फॉर्म्स तो सब लोग जानते ही हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है ये दिशा। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वर्षा होती है। पश्चिम में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है ना, उसी के कारण मानसून प्रभावित होता है और उसी के कारण जो है वर्षा होती है। देखिए, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में जो है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वर्षा होती है। तो देखिए, ये जो है ना मानसून नहीं इसको पूरी तरीके से बोलेंगे, क्योंकि ये जो आती है ना, मतलब ये जो हवाएं आती है, ये यूरोप और उसके आगे के क्षेत्रों से आती है। ठीक है ना, मैं कभी मैप में आराम से इसको बताऊंगा। अभी तो बस इतना ही रख दीजिए कि पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है शीत ऋतु में। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को हम लोग देखें, जैसे पंजाब और बाकी क्षेत्रों को देखें, तो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे सीधे पश्चिम पश्चिम चलते चले जाइए। पश्चिम में यानी पाकिस्तान को क्रॉस कर जाइए, ईरान को क्रॉस कर जाइए, वहाँ पर इसके बाद आपको समुद्र का क्षेत्र मिलेगा। तो उतनी वर्षा नहीं होती है जितनी कि मानसून में होती है पूरे भारत में, लेकिन इतनी वर्षा होती है जिससे कि वहाँ की जो गेहूं की खेती होती है उसको बहुत मदद मिल जाती है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है। तो पंजाब एवं तमिलनाडु में। देखिए, तमिलनाडु में जो है ना, वो लौटती हुई मानसून के कारण वर्षा होती है। ठीक है। और पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। दोनों का कॉन्सेप्ट मैं एक बार अच्छे से भी बताऊंगा। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो लगभग 125 सेंटीमीटर है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। तो पश्चिमी घाट में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा, फिर हिमालय तथा मेघालय क्षेत्रों में होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण ड्रॉज करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रभावित होती है। व्यापारिक पवनों को देखते हैं, ट्रेड विंड्स को। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवन उपोष्ण उच्च जलवायु उच्च कटिबंध 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहते हैं। अब ट्रेड विंड्स की परिभाषा है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आएगा, बस इसी को देख लीजिएगा। ट्रेड विंड्स जो है ना, मतलब किस लिए, पहले जब पाल वाली नौका होती थी तो ट्रेड विंड्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। अब तो खैर
पाल वाली नौका जो है वो बहुत सीमित है और उसका खास करके दूर जाने के लिए उसका इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है, शौकिया लोग करते हैं। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। लू जो है ना, उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। लू के शिकार होकर लोग कई बार अपनी जान गंवा बैठते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनें को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं काल बैसाखी और चाय वर्षा। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में कहते हैं काल बैसाखी और चाय वर्षा। ठीक है ना, असम में बोलते हैं चाय वर्षा। बंगाल के कुछ हिस्सों में भी चाय की खेती होती है, दार्जिलिंग वगैरह को ले लें तो वहाँ भी ये चाय वर्षा ही कहलाती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वह लेह। लेह में सबसे कम वर्षा होती है, वृष्टि छाया में पड़ता है ये। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? 5 वर्गों में उन्होंने विभाजित किया था। जलवायु निर्धारण के आधार क्या हैं? तो वार्षिक एवं मासिक औसत ताप, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और वनस्पति। कोपेन की जलवायु के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, चलिए इसको देख लेते हैं। जलवायु के प्रकार, वर्ण संकेत और क्षेत्र। लघु शुष्क ऋतु वाची मानसूनी जलवायु, लघु शुष्क ऋतु वाची मानसूनी जलवायु। तो इसको AMD है ना, इसको A से एरिड होगा और इसी तरह देखिए ना M और W से क्या आएगा है ना, मतलब मानसून, M से मानसून और W से विंटर, इस तरह करके। तो ये है गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। शुष्क ग्रीष्म ऋतु ये है AS, एरिड, और ऐसे क्या हो जाएगा समर है ना। शुष्क ग्रीष्म ऋतु यह है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु यह है AW, कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार पर अधिकांश भाग। अर्ध शुष्क स्टेपी BSHW है ना, बुश बोलते हैं ना झाड़ी को, वहाँ से B से वही लिया गया है। तो यह उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु ये है BWHW, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। शुष्क शीत ऋतु यह है CWG, गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु यह है DFC, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। ध्रुवीय तुल्य जलवायु E यह है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। टुंड्रा तुल्य जलवायु ET, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र। इसमें देखिए, इसमें याद रखने का क्या है आपके पास है ना, मतलब जो स्टेट सर्विसेज का दे रहे हैं ना, उनको सिर्फ अपने स्टेट का ही याद रखना है। जैसे बिहार है, बिहार के स्टूडेंट्स जो दे रहे हैं उनको सिर्फ बिहार का ही याद रखना है। और बिहार वाला जो है मैं बता चुका हूँ कौन सा होगा, वापस मैं फिर से बता दूंगा, या जिनको याद हो वो कमेंट बॉक्स में डालें। अंतः उष्णीय कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ है ना, इंटर कॉन्टिनेंटल, और आगे क्या होता है इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जोन ITCZ है ना, इसको बोलते हैं अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर, सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान यानी स्विंगिंग पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। ये देखिए, ये हमारे क्या मानसून के आगमन की तिथियां हैं कि मानसून जो है ना कब कहाँ कैसे पहुंचती है, इसकी तिथि है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि केरल के साइड में है ना, आप यहाँ देखिए, नीचे से देखिए, ये देखिए, ये इधर समुद्र है, ये केरल के साइड से ये जो है मानसून सबसे पहले ओरिजिनेट होती है। इधर लो प्रेशर एरिया बनता है इस एरिया में, इधर गर्मी बढ़ती है ना तो इधर लो प्रेशर एरिया बनता है, ये यहाँ बनती है। और भारत से दूर भी इधर मंगोलिया के साइड में भी जो मरुस्थल है यहाँ तक बनती है लो प्रेशर एरिया, लेकिन बीच में तो हिमालय पड़ता है, हवा तो काफ़ी ऊपर से जाती है। तो ये यहाँ से जो हवाएं हैं ना उस लो प्रेशर एरिया को मतलब एकदम दौड़ के जाती है भरने के लिए। तो देखिए, सामान्यतः ये सब डेट वेट पूरे याद करने की ज़रूरत नहीं है। सामान्यतः जून में जो मानसून जो है वो लगभग पूरे भारत में चला जाता है और ख़ास करके बिहार में लगभग 15 जून तक जो है मानसून आता है। बिहार में
10 से 15 जून तक मानसून आता है। केरल में सबसे पहले मानसून हिट करता है केरल में, और ये चूँकि पश्चिमी घाट यहाँ इस मानसून को रोकने की कोशिश करता है, यानी उसको, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा क्षेत्र यहीं हो जाती है मानसून की बारिश केरल में, और केरल से ये निकलता है और आगे बढ़ता है। और उस समय क्या है ना कि पूर्वी घाट इसको इधर ज़्यादा वर्षा कराने नहीं देता है, तो इधर ये ज़्यादा वर्षा हो नहीं पाती है। फिर इधर जब बारिश हो जाती है गर्मी के दिनों में, तो मानसून इधर से वापस लौटता है। तो लौटता है जब मानसून ना, तो लौटती हुई मानसून से फिर तमिलनाडु में बारिश होती है। नॉर्मली तब तक ठंड का मौसम आ जाता है, तो जो बाकी मानसूनी बादल में जो वर्षा बचता है वो वापस आके वो तमिलनाडु में वर्षा कराता है। उसका कारण है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है हवाओं को ऊपर उठाता है और पानी को नीचे बरसा देता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा तो अभी पढ़ना ज़्यादा समझदारी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है तो ग्रीष्म ऋतु से। कॉफ़ी की वर्षा और चेरी ब्लॉसम जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। हल्की हल्की सी जो बारिश होती है ना, वो चेरी के लिए काफ़ी अच्छी होती है, कॉफ़ी की फसल के लिए भी, इसलिए इसको चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी वर्षा बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून की बौछार से कर्नाटक में होती है। कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून की बौछार से। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून की बौछार से ये कर्नाटक में होती है। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? ये केरल एवं तटीय कर्नाटक। मैंगो सावर, ये आम की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये होती है केरल एवं तटीय कर्नाटक में। अब पहले आगे देख लेते हैं, फिर है ना, फिर नीचे भी आएंगे। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक। ठीक है, जून से सितंबर तक जो है ना मानसून का खेल जो है वो रहता है। अभी सितंबर है तो अब मानसून जो है वो जाने का टाइम है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में होता है। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? छोटा नागपुर पठार में होती है नार्वेस्टर की उत्पत्ति। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो नवंबर और दिसंबर है सामान्य महीने तमिलनाडु में। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो तिब्बत का पठार है, जेट स्ट्रीम है, अल नीनो है और ला नीना है। अल नीनो और ला नीना का प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन हमेशा नहीं पड़ता। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कौन प्राप्त करता है? ये तमिलनाडु। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 किलोमीटर होती है? 200 मिलीमीटर है ना, किलोमीटर मैंने गलत बोल दिया। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, 200 मिलीमीटर कम ही है, बहुत कम है। तो भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा जो है 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी राजस्थान में। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो भिन्नता इसलिए क्योंकि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को। पूर्वी जेट प्रवाह जो है वो मानसून में प्रस्फोटन के लिए जिम्मेवार है। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं। भारत में वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। तो देखते हैं इसमें सारे फैक्ट्स को देखते हैं। थोड़ा छोटा होगा लेकिन मैं पढ़ के अच्छे से बता देता हूँ कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है जो निम्नवत है। जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को देखें तो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मध्यम वर्षा के क्षेत्र देखते हैं। गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछाड़ घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र को देखें
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र को हम लोग देखते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो रीजन है ना, जैसे विदर्भ वगैरह को देखिए तो रेन शेडो में पड़ता है वो लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो वर्षा जो है पूरे भारत में एक सा नहीं है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांश में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली प्रवाह का नाम है। जेट स्ट्रीम जो है क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांश में धरातल से 12 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। ये क्या है? जेट स्ट्रीम नाम है इसका। देखिए, सबसे जो ज़्यादा बारिश होती है वो होती है चेरापूंजी साइड में होती है। मसानी राम जगह है, वहाँ पर होती है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये मेघालय साइड में पड़ता है। मेघालय का नाम ही ज़्यादा वर्षा के कारण मेघालय पड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो भी प्रश्न होगा ये यहीं से होगा। बहुत कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वही पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। ज़्यादा डीप में ज्योग्राफी में नहीं उतरा जाता। ज्योग्राफी में भी कुछ जो है ना करंट से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो लगातार आ जाते हैं, तो हमें करंट्स पर भी जो है नज़र बनाए रखनी होगी। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जाते हैं ना, और उन देशों की राजधानी क्या है, ये सभी करंट के ही पार्ट्स होते हैं। करंट्स का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट जो सब है ना, सब अलग अलग नहीं है, ये सब आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। सारे पार्ट्स आपस में घुले मिले होते हैं, कॉमन पॉइंट्स होते हैं उसमें। तो कोई भी जो सब्जेक्ट है वो इंडिपेंडेंटली कभी पढ़ा नहीं जा सकता। ज्योग्राफी पे हिस्ट्री का प्रभाव है, हिस्ट्री के ऊपर में पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, सबका प्रभाव होता है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को भी कोशिश करेंगे, जहाँ होगा मैं कनेक्टिंग द डॉट्स में बताता जाऊँगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं।